Question 6. What is saying? A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर. एक आयरन पोल है, वो सिलेंडर शेप में है और उसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और बेस का डायमीटर है 24 सेंटीमीटर. विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर. उस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है. तो फाइंड करना है मास. उस दोनों सिलेंडर का मास फाइंड करना है उस पोल का. गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास. और 1 सेंटीमीटर आयरन का मास है 8 ग्राम मास और पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है. तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग. देखिए क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर लिया है. तो देखिए सबसे पहले क्या सिलेंडर है, ठीक है. सिलेंडर हम इसको यहाँ पे अगर हम एक सिलेंडर बना लेते हैं. देखिए ये सिलेंडर हो गया, ये पोल है, ठीक है. इसके जस्ट ऊपर एक और सिलेंडर है. ओके, तो ये पूरा पोल है, ठीक है. और इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर. ओके, और इसका रेडियस है, इसका देखिए टोटल डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस इसका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा. और इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर. यही ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इसका वॉल्यूम पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है. और इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके हम 1 ग्राम का 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम. तो टोटल का मास निकालना है, ठीक है. तो चलिए इसको हम सबसे पहले गिवन में क्या हुआ है, क्या दिया है. गिवन height of larger cylinder. इसको H1 मानते हैं, ठीक है. इसका हाइट दूसरा है और इसका हाइट दूसरा है, ठीक है. तो इसको H1 इसकी हाइट को H1 मान लेते हैं, इसकी हाइट को H2. तो इसकी हाइट क्या है 220 सेंटीमीटर. ओके, तो इसका रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा. ये इसका डायमीटर 24 है तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, इसको H2 मान लेते हैं, ठीक है. और ये रेडियस, ये बड़े वाले का रेडियस को हम R1 मान लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा हम लोग को. तो स्मॉल सिलेंडर की हाइट यहाँ पे लिखे हैं 60 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर R2 इसको मान लेंगे और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई स्क्वायर H होता है, ठीक है. तो यहाँ पे लार्जर का लिखेंगे हम पाई R1, बड़ा वाला का रेडियस R1 माने हैं, स्क्वायर H और पाई R2 स्क्वायर, ये छोटा वाला का R, यहाँ पे H1 हो जाएगा और यहाँ पे H2 हो जाएगा, ठीक है. इन दोनों में पाई कॉमन है तो हम पाई कॉमन निकाल लेंगे
और यहाँ पे क्या बच जाएगा, r1² h1 प्लस r2² h2। पाई का वैल्यू यहाँ पे बोला है 3.14 पुट करने के लिए। तो r1 रेडियस क्या है यहाँ पे बड़ा वाला का 12 और मल्टीप्लाई h है, हाइट है 220 मीटर, 220 और प्लस में छोटा वाला का रेडियस यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई और हाइट है 60। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 का यहाँ पे स्क्वायर होगा और ये 8 का भी यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये 3.14 और 12 का स्क्वायर 144 होता है, मल्टीप्लाई 220 प्लस में 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 60। यहाँ पे 3.14 और 22 चौका 88 होता है, 88 एक जीरो का एक जीरो लिख दिए तो 22 चौका 88 कैरी ओवर 8 और 22 चौका 88 88 और 8 कितना होगा 96 कैरी ओवर यहाँ पे 9 हो जाएगा। 22 1 जा 22 और 131 आ जाएगा। और ये 6 एक जीरो का एक जीरो लिख देंगे और 6 4 जा 24 कैरी ओवर 2 30 और 6 6 जा 36 और 2 38। अब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3.14। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0। ये वंस को वंस में ऐड करते हैं, टेंस को टेंस में और 100 को हंड्रेड्स में और 1000 को 1000 में करते हैं, ठीक है। तो 0 को 0 और 4 8 12 के 2 कैरी ओवर 1 और फिर 3 8 8 और 6 8 और 6 14 14 और 1 15 कैरी ओवर 1 3 और 1 4 4 और 1 5 और 3 का 3। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ गया है, इतना आ गया है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना है 8 ग्राम है, 8 ग्राम है ना। तो इतना सेंटीमीटर आयरन क्या हो जाएगा, इतना से मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो लिखेंगे 8 इतना 0.8 सेंटीमीटर आयरन मास ऑफ, यहाँ पे मास ऑफ इतना सेंटीमीटर आयरन क्या हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 111,532.8 में, तो ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। ये चूँकि 8 ग्राम है तो ये 8 ग्राम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इसका आ जाएगा 8289262.4 ग्राम। अब ग्राम को चूँकि हम किलोमीटर अगर केजी में करेंगे तो 100 से इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर केजी में हम चाहते हैं तो 892 और ये पहले लिख लेते हैं 0.4 और 1000 से ये डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 और पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8922624, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7